नमस्कार साथियों, आज हम एक बार पुनः आपके सामने एक दूसरी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। जिसमें प्रश्न हैं उनके 4 उत्तर हैं। 4 उत्तर में एक उत्तर सही है। जिसमें पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पाषाण काल। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव सभ्यता के विकास की जो पहली अवस्था थी वो थी शिकार अवस्था, क्योंकि मनुष्य शिकार करता था और अपना भोजन करता था। तो इसका सही उत्तर है बी, शिकार अवस्था। प्रश्न नंबर 3, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो प्रागैतिहासिक काल में जो हथियार होते थे या उपकरण होते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे। तो इसका सही उत्तर है डी, पत्थर। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो जो प्राचीन काल का मानव था उसने कुत्ते को सबसे पहले पाला, पालतू जानवर के रूप में कुत्ता था। तो इसका सही उत्तर है बी, कुत्ता। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो आग का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले नवपाषाण युग में किया। अगला प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? तो मानव ने सबसे पहले जो कृषि कार्य किया वो नवपाषाण युग में किया। तो इसका सही उत्तर है सी, नवपाषाण युग। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा जो सबसे पहली धातु का प्रयोग किया गया वो है तांबा। तो इसका सही उत्तर है बी, तांबा। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो मानव ने जो सबसे पहली फसल पैदा की या सबसे पहली फसल का उपयोग किया वो है जौ की। तो सही उत्तर ए, जौ। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले जो चावल की खेती हुई उसका जो साक्ष्य मिलते हैं वो है कोल्डिहावा। इसका सही उत्तर बी, कोल्डिहावा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य काल की है। इसका सही उत्तर है सी, कांस्य काल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका सही उत्तर है डी, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है सी, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? यानी जो मोहनजोदड़ो का टीला था उसको किसने खोजा? तो इसका सही उत्तर ए, रखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बड़े बड़े जो स्नानागार थे जिसे हम बाथरूम कह देते हैं या वॉशरूम कह देते हैं, तो इसको पुराने ज़माने में स्नानागार कहते थे। इसकी खोज, इसके जो साक्ष्य वो मोहनजोदड़ो से मिले। इसका सही उत्तर बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हड़प्पा रावी नदी सही है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी सही है, कालीबंगा घग्गर नदी सही है, लोथल सतलज नदी ये गलत है। लोथल में होना चाहिए भोगवा नदी, ये साबरमती की सहायक नदी है भोगवा नदी, जो गुजरात में है। तो लोथल इसका उत्तर सही सुमेलित नहीं है। बाकी ए, बी, सी सही है और डी गलत है। इसमें सतलज की जगह
भुगवा नदी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है डी, लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो इसका सही उत्तर है बी, लोथल से। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे। इसका सही उत्तर डी, लोहा। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो उसका सही उत्तर है ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को, पुराने सिक्के हैं तो उन्हें कह दिया गया प्राचीन मुद्रा। तो इसका सही उत्तर है ए, प्राचीन मुद्रा। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है खारवेल राजा से। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो प्रयाग अभिलेख स्तंभ का संबंध समुद्रगुप्त से है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो सर्वप्रथम जो सिक्कों पर जो लिखने का कार्य था वो यवन शासकों ने किया। इसका सही उत्तर है सी, यवन शासकों ने। अगला प्रश्न है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसके साक्ष्य मिले, इसका सही उत्तर बी, कालीबंगा। जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर डी, प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। इसका सही उत्तर है सप्त सिंधु प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। तो इसका सही उत्तर है सी, इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? यानी ऋग्वेद में जो लिखा है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, इसका सही उत्तर है बी, सरस्वती। अगला प्रश्न है, कहते हैं ना कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। इसका सही उत्तर है डी, प्रकृति की। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही उत्तर है बी, शूद्र। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। इसका सही उत्तर सी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? या ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर है बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे जो पुराना वेद है जो इसमें है, यजुर, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। तो इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका सही उत्तर है सी, यजुर्वेद। और आज का लास्ट प्रश्न है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? लेन और देन के रूप में विनिमय, आदान प्रदान। तो किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसमें इसका सही उत्तर डी, गाय। इस तरह से साथियों हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और इसी तरह आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए तो हम आपके लिए आगे आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न ढूंढ के लाते रहें, जिससे आपको परीक्षा में सफलता मिले। आप हमें
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।